ये जो धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, अमाननीय बात को अगर आप मानते हैं, सिरोधार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका दुख भोगना पड़ता है। तो जो नामक वसु की पत्नी ने कहा तो उन्होंने उसे चुरा लिया, ले जाकर के अपनी सहेली को भेंट में भी दे दिया। इधर जब वशिष्ठ ऋषि आश्रम में आए तो वशिष्ठ ऋषि ने देखा नंदिनी कहाँ है, नंदिनी कहाँ है। अब ऋषि है, तपस्वी है, उन्होंने आंख बंद करी तो अष्टवसु नंदिनी सब नजरों के सामने घूम गए। श्राप दे दिया, जाओ तुमने गाय का अपहरण किया है, तुम रहते तो स्वर्ग में हो, लेकिन तुमने मानवों जैसा कृत्य किया है, तुम मानव ही हो जाओ। जैसे ही अष्टवसुओं को पता लगा वशिष्ठ ने श्राप दे दिया है, दौड़े दौड़े वशिष्ठ के पास आए, बोले महाराज पाही माम पाही माम पाही माम, रक्षा करो, क्षमा करो हमें, हमने कुछ नहीं किया, ये तो देव नामक वसु के कहने पर हमने सब किया। तब वशिष्ठ जी ने कहा तुमने भले ही नहीं किया है, लेकिन श्राप तो मिल गया है, अब सहना तो पड़ेगा। गिड़गिड़ाने लगे तो वशिष्ठ को दया आ गई। वशिष्ठ ने कहा जाओ ऐसी मां को ढूंढो जो तुम्हें जन्म लेते ही मार दे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये देव नामक वसु को बहुत चिरकाल समय तक इस संसार में रहना होगा, रहना ही नहीं होगा, इसको बिना स्त्री का रहना होगा, इसको स्त्री का सुख भी नहीं होगा। इसने स्त्री के कहने पर यह पाप किया है, इसलिए इसे स्त्री ही नहीं मिलेगी। देखो, अगर नहीं मानने वाली बात को मानोगे तो भैया ऐसा भी हो सकता है। ये कथा संकेत कर रही है, जिनकी आधे में ही छोड़ के चली जा रही है, समझ जाना कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, गड़बड़ झड़बड़, तभी चली गई जल्दी छोड़ के। देखो, किसी न किसी काल में हमारे द्वारा किए हुए कर्म का भोग हमको करना ही होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते, ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अब अष्टवसुदेव चक्कर में पड़ गए, हमें ऐसी माँ कहाँ मिलेगी दुनिया में जो जन्म लेते ही मार दे। माँ तो ममता में ही होती है, ऐसी माँ किसी ने सुनी है जो जन्म लेते ही बच्चे का गला दबा दे। अब आजकल भले होने लग गई हो, क्योंकि आजकल अन्न ही ऐसा खा रहे लोग, लेकिन ऐसी माँ का लक्षण नहीं है, उसमें मातृत्व तो नहीं हो सकता जो अपने बच्चे का चेहरा देख करके गला घोट के मार दे। तब कहते हैं उसी समय अष्टवसुओं को पता लगा हमारी माँ गंगा को भी तो श्राप मिला है इस संसार में आने का। तो अष्टवसु गंगा के पास गई, गंगा से कहा मैया कृपा करो, तुम भी श्राप से आई हो, हम भी श्राप से आ गए हैं, तो एक काम करो, हमको आप अपने गर्भ में ही स्थान दे दो, और जैसे ही हम जन्म ले तो आप अपने ही जल में डुबा के मार दो। सारी जब कथा सुनाई गंगा मैया को, तो गंगा मैया ने सुकृति देवी बोले आई हूँ अपने पापों को भोगने के लिए, तो चलो ये पाप भी कर दो। देखो क्या क्या भोगना पड़ता है। एक किया हुआ गलत कार्य हमको कितने गलत काम करा देता है। गंगा मैया ने स्वीकृति दे दी। अब इधर गंगा मैया धीरे धीरे एक दिन प्रतीप महाराज जब वन में गए शिकार खेलने, गंगा के जल में स्नान किया, स्नान करके जैसे ही ध्यान में बैठे कमर तक जल में, तो गंगा मैया ने कुमारी कन्या का स्वरूप बनाया, उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई। तो धर्मात्मा राजा थे, समझ गए या तो बेटी का स्थान है या पुत्र वधू का है।